अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूनानी ऑफिशियल। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैं दे दूँगी पिन करके। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्तिज़ाज़। हमारा चैप्टर चल रहा था मिजाज, हम लोग उमूर तबैया पढ़ रहे थे। तो उमूर तबैया में सबसे पहले हम लोगों ने मिजाज के डेफिनेशन को देखा और एमसीक्यू के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे, जिसका वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्तिज़ाज़। इम्तिज़ाज़ होता क्या है? याद करो कि जो मैंने कल मिजाज के बारे में मैंने एक बात कही थी कि जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो जो सोडियम क्लोराइड होगा उसका प्रॉपर्टी ना तो फुल्ली सोडियम की तरह होगा ना क्लोरीन की तरह होगा, उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, उसके कुछ अलग ही प्रॉपर्टी होगी। तो ये जो नई प्रॉपर्टी निकल के सामने आई थी, इसी को हम लोगों ने मिजाज कहा था। तो मिजाज जो था वो एक प्रोसेस, एक रिएक्शन का रिज़ल्ट था, लेकिन जो इम्तिज़ाज होता है वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो किस स्पीड से कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इम्तिज़ाज जो है वो प्रोसेस है और मिजाज जो है वो प्रॉपर्टी है। आप इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं। आज जो हम देखेंगे कि मिजाज का डेफिनेशन क्या इम्तिज़ाज का डेफिनेशन क्या होता है। तो इम्तिज़ाज को जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उसे इम्तिज़ाज कहा जाता है, ठीक है। इम्तिज़ाज क्या है? तो मान लो ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ये दोनों अगर आपस में रिएक्शन कर रही मिल रही हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे। मान लो ABC बना तो इसी को हम लोग इम्तिज़ाज कहेंगे। इम्तिज़ाज की बेसिकली दो टाइप होते हैं, इम्तिज़ाज सादा जिसको हम लोग इम्तिज़ाज साज़स भी बोलते हैं और इम्तिज़ाज हकीकी। इम्तिज़ाज साज़ा क्या होता है? इम्तिज़ाज सादा या इम्तिज़ाज साज़स कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में इस तरह से मिलना कि मिलने के बाद मुरक्कब में उनके साबका ख्वास, ये बात याद रखना, साबका ख्वास बाकी रहें और दोबारा उनको अपनी असली हालत पे लौटाया जा सके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने शरबत बनाया, पानी चीनी नमक डाल के आपने शरबत बनाया, तो शरबत से वापस से आप चीनी पानी और नमक निकाल सकते हैं। यानी कि जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो सारे इम्तिज़ाज सादा के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो वाटर है, शुगर है, उसको रिएक्शन हुआ तो शरबत बना, तो शरबत को आप वापस से वाटर और शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इम्तिज़ाज सादा या फिर साज़स। लेकिन इसका उल्टा इम्तिज़ाज हकीकी में क्या होता है कि जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन हैं, मतलब कि जब दो चीज़ें आपस में मिलने के बाद एक तीसरी चीज़ बनी, तो तीसरी चीज़ को वापस से हम पहली और दूसरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे इम्तिज़ाज हकीकी। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में इस तरह मिलें कि मिलने के बाद मुरक्कब में उनके साबका ख्वास बाकी ना रहें, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग इम्तिज़ाज हकीकी के अंदर रखते हैं। सिंपल वर्ड में बस इतना याद रखना। आई नो आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स नीट करके ही BOMS कर रहे हो, तो बहुत कम ही होंगे जो प्रीति वगैरह से होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट नीट के बाद आए होंगे। तो नीट वालों को रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस, प्रोसेस, प्रॉपर्टी उन लोग को अच्छे से पता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये उर्दू होते हुए भी मैंने यहाँ पे जो आपके रेगुलर जो टर्मिनोलॉजी जो आप लोग जानते हैं उसमें मैंने इसे समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।